हेलो बच्चों, सो वेलकम बैक। हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी में किरचॉफ लॉ के को यूज करके सर्किट डायग्राम को सॉल्व करना हम सीख रहे थे। पिछले लेक्चर में हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे और मैंने आपसे कहा था कि एक आधा लेक्चर हम लोग और इस पे डेडिकेट करेंगे। तो आज ये अगला लेक्चर हमारा है, मोस्ट प्रोबेबली शायद ये लास्ट लेक्चर होगा हमारा सर्किट डायग्राम के लिए। इसके बाद आगे के टॉपिक्स पे हम बढ़ेंगे। तो और वहां पर भी आगे के टॉपिक्स में भी हमें इसी चीज का इस्तेमाल करना है, तो वहां पर भी इन सारी चीजों को हम लोग सीखेंगे। तो चलिए आज कुछ क्वेश्चंस करते हैं। अगर आपने पिछला लेक्चर मिस किया है तो प्लीज पिछले लेक्चर को आप जाकर पहले उसे देखें, फिर इस लेक्चर को देखिए। वहां पर मैंने किरचॉफ लॉ के कॉन्सेप्ट पे भी बात किया था और उसके बाद फिर क्वेश्चंस भी किए थे। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। बच्चों, एक क्वेश्चन है, इसको नोट करिएगा। ये क्वेश्चन हमारा है कुछ इस तरीके से। ठीक है, मान लीजिए कि ये हमारा 6 वोल्ट है, ये 4 वोल्ट है, इसको मान लेते हैं 2 वोल्ट। ठीक है, और इसको मान लेते हैं 2 ओम, इसको 2 ओम, इसको 1 ओम, इसको 1 ओम, और इसको हम लोग बच्चों मान लेते हैं 3 ओम। क्लियर है? इस सर्किट में आपसे पूछा जा रहा है कि भाई जो करंट है वो करंट कितना फ्लो कर रहा है हर ब्रांच में, ये आपको बताना है। ठीक है, क्वेश्चन है फाइंड करंट इन ऑल ब्रांच। ठीक है, सारे ब्रांचेस में हमें जो करंट है वो फाइंड करना है। तो हम लोग मान लेते हैं कि इस तरीके से करंट हमारा फ्लो कर रहा है। यहां से I1 करंट निकल रहे हैं और यहां से बच्चों I2 करंट निकल रहे हैं। ठीक है, फिर ये I1 करंट आपका यहां पहुंचेगा और ये I2 करंट आगे ना जाकर मान लीजिए कि इधर मुड़ जा रहा है, तो ये I2 करंट आपका यहां पहुंच रहा है। तो अच्छा नहीं, सॉरी, ऐसा करता है, इसको I2 ना मानकर बच्चों यहां से मान लेते हैं कि I2 करंट हमारा निकल रहा है। ठीक है, तो I2 करंट हमारा यहां पहुंचा, इधर हमारा I1 प्लस I2 करंट फ्लो करेगा। राइट, ये I1 प्लस I2 यहां पहुंचता है, फिर यहां पर I1 प्लस I2 करंट पहुंचता है, इधर I2 करंट चला गया और इधर I1 करंट चला गया। तो आपको बेसिकली I1, I2 और I3 ये तीनों फाइंड करना है। मैंने क्या किया है, 6 वोल्ट से I1 करंट निकल रहा है और 2 वोल्ट से I2 करंट निकल रहा है। दोनों इस पॉइंट पर आकर मीट करते हैं और फिर I1 प्लस I2 करंट आपका इधर फ्लो करता है। I1 प्लस I2 यहां पहुंच रहा है, उसके बाद I2 इधर निकल गया और I1 इधर निकल गया। ठीक है, तो अब मुझे बताइए, अगर हमने क्या सीखा था कि भाई अगर हमें करंट फाइंड आउट करना है, पिछले लेक्चर में मैं फिर से बोल रहा हूं आप लोगों को, पिछले लेक्चर अगर आपने मिस किया है तो प्लीज उस पिछले लेक्चर को जाकर देखें। ठीक है, पिछले लेक्चर में हमने सीखा था बच्चों कि हमारे पास, और पिछले ही नहीं और भी जितने लेक्चर्स हमने सर्किट डायग्राम पे किए, हर जगह हमने सीखा है कि हमारे पास कोई एक पॉइंट ऐसा होता है जिसको हम लोग जीरो पोटेंशियल मान सकते हैं। तो इस पॉइंट को मैं जीरो पोटेंशियल मान रहा हूं। ठीक है, तो डिफरेंस देखिए, ये पॉइंट हमारा 6 वोल्ट हो जाएगा, तभी तो 6 वोल्ट और 0 वोल्ट का डिफरेंस 6 वोल्ट है। अच्छा, ये 0 है तो ये कितना हो जाएगा, -4 वोल्ट, तभी तो 0 माइनस -4 यानी कि +4 वोल्ट होगा। और अगर ये हमारा 0 है तो ये पॉइंट हमारा कितना होना चाहिए, 2 वोल्ट होना चाहिए। राइट, ठीक है, तो ये तो हमें पता है। ओके, इस पॉइंट के पोटेंशियल को हम लोग मान लेते हैं x।
ओके, इस पॉइंट के पोटेंशियल को क्या मान ले रहे हैं हम लोग, x। अब आप बोलेंगे सर ये जो बाकी जो दो पॉइंट्स बचे हुए हैं, ये पॉइंट और ये पॉइंट, इसका पोटेंशियल क्या माने? तो देखिए इन दो पॉइंट का पोटेंशियल हमें मानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 2 ओम और 2 ओम दोनों सीरीज में है। इसको मैं एक बार फिर से इस डायग्राम को बना रहा हूं, जरा आप लोग समझिएगा इसको। ठीक है, ये इस तरीके से मैं बना रहा हूं इस डायग्राम को। ये 6 वोल्ट है बच्चों, ये 4 वोल्ट है, ये 2 वोल्ट है, और ये हमारा 3 ओम है। अब नोटिस कीजिए, ये 2 ओम और ये 2 ओम दोनों सीरीज में है, ये सेम करंट I1 दोनों के थ्रू पास कर रहे हैं। तो 2 और 2 अगर सीरीज में है तो इनका सम कितना हो जाएगा, इनका इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, 4 ओम। और वैसे यहां पर 1 ओम और 1 ओम सीरीज में, इनका इक्विवेलेंट हो जाएगा 2 ओम। अब देखिए इस पॉइंट के पोटेंशियल को आपने माना है 0। इस पॉइंट का पोटेंशियल हमारा हो गया 6 वोल्ट, इसका 0 वोल्ट, इसका हमारा है -4 वोल्ट, और इस पॉइंट का जो पोटेंशियल है वो हमारा है 2 वोल्ट, है ना। 2 - 0 = 2, 6 - 0 = 4, और 0 - -4 = +4। और ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट के पोटेंशियल को हमने मान रखा है x। तो इस पॉइंट का पोटेंशियल भी हो गया बच्चों x, और इस पॉइंट का पोटेंशियल भी हो गया x। क्यों? क्योंकि ये हमारा क्या है, कनेक्टिंग वायर्स है, कोई पोटेंशियल का खर्च हमारा यहां पर नहीं हो रहा है। अगर इस पॉइंट की बात करें तो यहां पर I1 करंट हमारा आ रहा है, और यहां से I2 करंट हमारा आ रहा है, और यहां पर I1 प्लस I2, या ठीक है I1 प्लस I2, जिसे मैं I के बराबर लिख दे रहा हूं, ये करंट मेरा फ्लो कर रहा है। तो अब हम लोग क्या करते हैं कि इस x पॉइंट पर हम लोग किरचॉफ्स लॉ अप्लाई करते हैं जंक्शन का। ठीक है, तो अप्लाइंग किरचॉफ्स जंक्शन लॉ। ठीक है, अगर किरचॉफ का जंक्शन लॉ यहां पर लगाएंगे तो क्या बच्चों, जो I करंट हमारा है वो हमें दिया हुआ है I1 प्लस I2 के बराबर, राइट। I करंट हमारा ये है इक्वल्स टू I1 प्लस I2। ठीक है, तो I की जगह हम क्या लिखेंगे भाई, देखिए ये मेरा X है और ये मेरा -4 है, इसी के बीच में रेजिस्टर है ना 2 ओम, तो हम क्या लिखते हैं, हायर पोटेंशियल यानी कि X माइनस लोअर पोटेंशियल यानी -4, तो एक और माइनस आकर ये प्लस हो जाएगा 4/2। ठीक है, ये I हो गया, किसके बराबर होगा, ये I1 देखिए बच्चों यहां पर है, कहां से करंट फ्लो कर रहा है, 6 वोल्ट से फ्लो करना शुरू किया X तक, तो 6 हायर पे है, X लोअर पर है, यानी कि 6 - X अपॉन रेजिस्टेंस इसका है 4 ओम, प्लस I2 की अगर बात करें तो ये 2 वोल्ट से X वोल्ट तक जा रहा है, यानी कि 2 - X हायर माइनस लोअर अपॉन 3। ठीक है, आई होप आप लोगों ने ये समझ रखा है। पिछले लेक्चर में हमने डिटेल में डिस्कस किया था कि हम इस तरीके से क्यों लेते हैं। ठीक है, ये किरचॉफ का जो जंक्शन लॉ है, उस जंक्शन लॉ के बेस्ड पर कि जितना करंट इस पॉइंट पर एंटर कर रहा है उतना ही करंट लीव करना चाहिए। तो I1 प्लस I2 एंटर कर रहा है और I जो है वो लीव कर रहा है। तो भाई मैंने जंक्शन लॉ अप्लाई किया है। अब जंक्शन लॉ में हम क्या करें, करंट है, करंट हमारा क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस। तो भाई करंट आपका x पॉइंट से, जो I करंट है वो x पॉइंट से फ्लो कर रहा है, तो x से देखिए कि अगला पोटेंशियल ड्रॉप कहां पर है, -4 पे, तो x हो गया हायर पोटेंशियल, -4 हो गया लोअर पोटेंशियल, डिफरेंस ले लीजिए, रेजिस्टेंस से डिवाइड कर दीजिए। उसी तरीके से I1 और I2 जो है उसको भी आपने लिखना है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ये आपका हो जाएगा x + 4/2 इज इक्वल्स टू, इसका एलसीएम है 4 और 3 का एलसीएम होता है 12, तो 4 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें, 6 3 = 18 -3 × x 3x, और इसको 4 से करना पड़ेगा, तो 4 2 = 8 -4x। ठीक है, चलिए क्लियर। तो ये हमारा हो गया 12, अगर इधर जाएगा तो इधर जाएगा 12 × x + 4 इज इक्वल्स टू 12 ना करके बच्चों
इसको हम लोग 6 टाइम्स कर दे रहे हैं ना, 2 और ये 12 कटेगा तो 6 हो जाएगा, 6 टाइम्स। ये आपको 18 प्लस 8 इज इक्वल टू 26 और 3x 4x 7x यानी कि -7x। 6x प्लस 24 इज इक्वल टू 26 माइनस 7x, राइट। ये -7x को इधर ले आएंगे तो +7x हो जाएगा 6x, और +7x आपका हो गया 13x इज इक्वल टू 26, और ये +24 इधर आकर -24 हो जाएगा इक्वल टू 2। यानी x कितना आ रहा है 2/13 वोल्ट। क्लियर है बच्चों, x की वैल्यू आपकी आ रही है 2/13 वोल्ट। तो आपसे पूछा जाए अगर कि भाई मेरे को बताओ कि I1 की वैल्यू कितनी है, तो I1 की वैल्यू क्या होती है, I1 की जगह हमने लिखा है 6 - x/4, यानी कि 6 - 2/13 डिवाइडेड बाई 4। ये होना चाहिए बच्चों, x की जगह 2/13 पुट कर दिया। अब अगर आप एलसीएम ले लेते हैं तो भाई एलसीएम तो 13 है, 6 और 1 का एलसीएम 13 है, तो 13 6 जा कितना होता है, 13 6 जा हमारा होता है 78 -2/13 और 4 यहां पर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा 76/13 इंटू 4, राइट बच्चों। और 76 और 4 जो आपका डिवाइड होता है 19 4 जा 76 होता है, इसलिए I1 की वैल्यू आपकी आ रही है 19/13 एम्पियर। क्लियर है। अब इसी तरीके से हम लोग I2 की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। I2 हमने क्या लिखा, देखिए I2 की जगह हमने लिखा है 2 - x/3, यानी कि 2 - 2/13/3, और इसको क्या ले सकते हैं 13, इसका एलसीएम हो गया, ये 3 और आपका यहां पर है, तो ये 13 2 जा 26 - 2, दैट मींस 26 - 2 कितना होता है बच्चों 24, तो ये हो गया 24/13 इंटू 3 से कट करेंगे 8 टाइम्स, तो I2 की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी 8/13 एम्पियर, राइट। और अगर I की वैल्यू आपसे पूछा जाए तो भाई I का तो आपके पास इक्वेशन है I1 प्लस I2, I1 की जगह आप रख सकते हैं 19/13 और I2 की जगह रख सकते हैं 8/13, यानी ये आपका हो जाएगा 13, 19 प्लस 8 होता है 27, तो I निकल कर आ गया 27/13, I1 निकल कर आ गया 19/13 एम्पियर, और I2 आपका निकल कर आ रहा है 8/13 एम्पियर। ठीक है बच्चों, चलिए इसको आप लोग नोट कर लीजिए। पिछले लेक्चर में ऐसा क्वेश्चन हमने किया था, एक क्वेश्चन मैंने आपको ऐसा कराया, अभी सिर्फ एक ही आपको मिल रहा है अननोन पोटेंशियल। अब जो सवाल हम लोग करने जा रहे हैं इसमें एक से ज्यादा अननोन पोटेंशियल आपको मिलेंगे, पहले इसको आप एक बार नोट कर लीजिए। ऐसा क्वेश्चन आपने पिछले लेक्चर में किया था, इसलिए एक क्वेश्चन आपको करा दिया ताकि आपके दिमाग में ये बात जो है फिर से एक बार आ जाए। इसको नोट कर लें बच्चों। चलिए बच्चों एक सवाल देखते हैं हम लोग। एक क्वेश्चन है आपका इस तरीके से, इसको नोट कर लें मेरे साथ आप लोग। वन ओम 1 ओम 1 ओम 2 ओम 3 ओम और ये है 2 वोल्ट। हर एक ब्रांच में जो करंट फ्लो करना है वो करंट आपको निकालना है बच्चों, ठीक है। तो यू हैव टू फाइंड करंट इन ईच ब्रांच। ठीक है, तो देखिए
ये जो बैटरी है, हम लोग सबसे पहले करंट डिवीजन करना शुरू करते हैं। ये जो बैटरी है, यहां से मान लीजिए कि आई अमाउंट ऑफ करंट हमारा निकल रहा है। ठीक है बच्चों, तो ये आई अमाउंट ऑफ करंट आपका यहां पहुंचेगा। मान लीजिए इस पॉइंट को मैं ए नाम देता हूं, इस पॉइंट को बी नाम दे देते हैं, इस पॉइंट को सी नाम दे देते हैं और इस पॉइंट को डी। ठीक है, तो करंट जो है वो ए पॉइंट पर पहुंच रहा है, आई अमाउंट ऑफ करंट। अब इसके पास दो रास्ते हैं ट्रैवल करने के लिए। तो इस आई करंट में से कुछ करंट आपका इधर बढ़ जाना चाहिए और कुछ करंट इधर। तो मान लेते हैं कि I1 करंट हमारा इधर बढ़ रहा है और I2 करंट हमारा इस साइड आ जा रहा है। अब इस पॉइंट पर देखिए बच्चों, I1 करंट हमारा पहुंच रहा है और I1 करंट को के पास भी अब दो रास्ते हैं। तो मान लीजिए इसमें से I3 करंट आपका इधर फ्लो कर गया और I4 करंट आपका इधर फ्लो कर गया। ठीक है, फिर ये I4 करंट यहां पहुंचेगा, इधर से I2 करंट पहुंचेगा, दोनों मिलकर इधर I2 प्लस I4 अमाउंट ऑफ करंट फ्लो करके यहां पहुंचेगा। I3, I2, I4 ये सब मिलकर वापस से I अमाउंट ऑफ करंट जो है आपका पहुंच जाएगा। ठीक है, क्यों? इधर से I2 आ रहा है। I क्या है बच्चों यहां पर? I दो पार्ट में बट रहा है। I हमारा हो जा रहा है इक्वल्स टू I1 प्लस I2 और I1 जो है अब ये दो पार्ट में बट रहा है। I1 हमारा है इक्वल्स टू I3 प्लस I4। तो अगर I1 की जगह मैं I3 प्लस I4 रख दूं तो क्या यहां से मैं लिख सकता हूं I इज इक्वल्स टू I1 की जगह मैं लिख रहा हूं I3 प्लस I4 प्लस जो I2 है, लिख सकते हैं ना? तो I3 प्लस I4 प्लस I2 और यही तो आ रहा है, I2 प्लस I4 इधर से आ रहा है और I3 इधर से आ रहा है, तो ये पूरा का पूरा I वापस चला जाएगा। क्लियर है? ये करंट डिवीजन हमने सही किया है। अब मान लेते हैं कि ये जो टर्मिनल है इसका पोटेंशियल है 2 वोल्ट और ये जो टर्मिनल है इसका पोटेंशियल हो जाएगा 0 वोल्ट। राइट, इसका 0 वोल्ट तो इसका 2 वोल्ट, तभी तो डिफरेंस हायर माइनस लोअर 2 के बराबर है। ऑलराइट, ठीक, चलिए ये 2 है तो यहां पर भी पोटेंशियल 2 वोल्ट होना चाहिए और ये 0 है यानी यहां पोटेंशियल 0 वोल्ट होना चाहिए। अब देखिए, अभी तक हमने जो सवाल किया उसमें हमारे पास सिर्फ एक ही अननोन पोटेंशियल होता था, लेकिन अब हमें इस पॉइंट का पोटेंशियल नहीं पता है, इसे मैं x मान ले रहा हूं। इस पॉइंट का भी पोटेंशियल नहीं पता है, इसे मैं y मान रहा हूं। अब हमारे पास दो अननोन पोटेंशियल पॉइंट्स हैं। ठीक है, तो अगर आप x और y की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं तो I1, I2, I3, I4 सबकी वैल्यू आप फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जंक्शन लॉ लगाने जा रहे हैं x के लिए। ठीक है, तो अब डायरेक्ट x के लिए अगर जंक्शन लॉ लगाएंगे तो क्या होगा बच्चों? ठीक है, देखिए x के लिए जंक्शन लॉ अगर हम लगाएं तो x कौन से पॉइंट पर है? C पॉइंट पर x पोटेंशियल है, यहां से I1 करंट पहुंच रहा है और लीव कितना करंट हो रहा है? I3 और I4, यानी कि I1 जो है वो I3 प्लस I4 के बराबर होगा। इसी इक्वेशन की हम लोग बात करेंगे। राइट, यहां पर I1 करंट पहुंच रहा है और I3 और I4 दो करंट लीव कर रहे हैं, यानी कि जो I1 हमारा है वो I3 प्लस I4 के बराबर होना चाहिए। राइट, तो I1 हमारा कितना है? I1 देखिए करंट 2 वोल्ट से x वोल्ट तक जा रहा है, यानी 2 हायर पे है और x लोअर पर है, यानी कि 2 माइनस x पोटेंशियल डिफरेंस हो गया अपॉन 1 ये रेजिस्टेंस है। ये किसके बराबर होना चाहिए? I3 इधर फ्लो कर रहा है, कहां से? x से 0 की तरफ, यानी कि x माइनस 0 अपॉन कितना पोटेंशियल, कितना रेजिस्टेंस है? 1 ओम। इधर की अगर हम बात करें, इस साइड की तरफ की बात करें तो x से ये y की तरफ फ्लो कर रहा है, तो यानी कि x हायर पोटेंशियल पर है, y लोअर पोटेंशियल पे है, x माइनस y पोटेंशियल डिफरेंस हो गया डिवाइडेड बाय इसका रेजिस्टेंस है। क्लियर है? अब इसको जरा हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे ये जरा हम लोग देखते हैं। चलिए इधर ही सॉल्व करते हैं। ये हमारा हो गया 2 माइनस एक्स और इधर क्या हो जाएगा? एलसीएम आ जाएगा 3, तो ये हो जाएगा 3x प्लस x माइनस y और इस 3 को इधर भेज देंगे तो ये 3 इधर मल्टीप्लाई होगा, 3 2 जा 6 और 3 इंटू एक्स माइनस 3x इज इक्वल्स टू 3x प्लस x 4x माइनस y और इस माइनस 3x को बच्चों इधर भेज देंगे तो 4x के साथ प्लस 3x
हो जाएगा आपका 7x फिर -y और ये किसके बराबर होना चाहिए 6 के बराबर। ये लीजिए आपका पहला इक्वेशन निकलकर आ गया। ठीक है, अब थोड़ा सा कम स्पेस में करना पड़ेगा क्योंकि अब सवाल हमारा बड़ा होता चला जाएगा। ठीक है, ये तो हमने x पॉइंट के लिए जंक्शन लॉ अप्लाई किया है, उसी तरीके से हम लोग y पॉइंट के लिए भी जंक्शन लॉ अप्लाई कर सकते हैं ना। इधर से I1 करंट पहुंच रहा है, इधर से I4 करंट पहुंच रहा है और ये I2 प्लस I4 इधर आपका फ्लो कर जा रहा है। तो भाई कितना करंट इधर से आ रहा है I4, ये किसके बराबर है x माइनस वाई। I4 की जगह क्या लिखा है x माइनस वाई अपॉन 3, तो ये हो जाएगा आपका x माइनस वाई अपॉन 3। और इधर से कौन सा करंट आ रहा है बच्चों, इधर से करंट आपका आ रहा है I2 जो कि यहां पर 2 वोल्ट है और यहां पर Y है ना, जो I2 करंट फ्लो कर रहा है ये 2 वोल्ट से Y की तरफ आ रहा है, यानी कि 2 माइनस वाई अपॉन इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इसका रेजिस्टेंस है 2 ओम। ये किसके बराबर होना चाहिए, ये दोनों करंट जो इधर से आ रहे हैं ये इस तरफ फ्लो कर रहे हैं Y पोटेंशियल से जीरो पोटेंशियल की तरफ, यानी y माइनस 0 अपॉन इसका रेजिस्टेंस है 1। ठीक है, इसका जरा एलसीएम ले लेते हैं, इसका एलसीएम कितना होगा 6। ऑलराइट, तो भाई 2 इधर मल्टीप्लाई होगा, हो जाएगा 2x माइनस 2y और 3 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा प्लस 6 माइनस 3y। ये किसके बराबर है, y माइनस 0 हो गया y अपॉन 1 यानी कि y। इसको इधर भेज देते हैं, ये हो जाएगा 6y और इधर क्या है 2x, 2y और 3y ऐड होकर ये हो जाएगा माइनस 5y, नेगेटिव में दोनों, प्लस 6 इज इक्वल्स टू 6y। ये 6y है, अगर 5y को इधर ले आएंगे तो 6y और 5y हो जाएगा 11y। ठीक है, और प्लस 2x को इधर लेकर आएंगे तो हो जाएगा माइनस 2x, यानी माइनस 2x प्लस 11y और इस साइड कितना बच्चों 6 के बराबर है। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 2। अब इन दोनों इक्वेशन को जरा सॉल्व करते हैं, इतना स्पेस छोड़ देते हैं, ऊपर सॉल्व करते हैं। ठीक है, पहला इक्वेशन क्या है 7x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 6। दूसरा इक्वेशन है माइनस 2x प्लस 11y इज इक्वल्स टू 6। ठीक है, एलिमिनेशन मेथड हम जानते हैं, इसको 11 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, कितना आ जाएगा बच्चों जरा बताइए। 11 से मल्टीप्लाई करने पर 77x माइनस 11y इज इक्वल्स टू 66, राइट। और इसको तो एज इट इज रहेगा माइनस 2x प्लस 11y इज इक्वल्स टू 6। ठीक है, ये माइनस 11y और प्लस 11y कैंसिल आउट हो गया, ये हमारा कितना आ रहा है 75x इज इक्वल्स टू 72। बोले तो x इज इक्वल्स टू 72 अपॉन 75। अच्छा, इसको अगर 3 से हम कट करें तो 3 से कितने टाइम्स जाएगा, ये 24 टाइम्स, ऑलराइट, और ये हमारा 25 टाइम्स, यानी कि 24/25 वोल्ट। x की वैल्यू कितनी आ रही है, x की वैल्यू हमारी आ रही है 24/25 वोल्ट। इसी तरीके से y की वैल्यू भी पता लगा लेते हैं। भाई जब x पता चल गया तो किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर देते हैं x की वैल्यू। ऐसा करते हैं कि हम लोग जो इक्वेशन है 7x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 6, इसमें x की जगह 24/25 पुट कर देते हैं। तो 24 इंटू 7, 24 इंटू 7 होता है 168, ऑलराइट। फिर 168 अपॉन 25 माइनस वाई इज इक्वल्स टू 6, यानी कि यहां से अगर y को मैं इधर ले आऊं तो y इस साइड आ जाएगा और इस साइड क्या बचेगा बच्चों 168 अपॉन 25 और प्लस 6 उधर जाकर हो जाएगा माइनस 6। यहां से y की वैल्यू जरा देखिए क्या है, भाई एलसीएम ले लेते हैं 25, ये हो जाएगा 168 माइनस 25 6 150, ये हमारा हो गया इक्वल्स टू 18 अपॉन 25 वोल्ट। चलिए भाई x और y की वैल्यू मिल गई। अब x और y की वैल्यू मिल गई तो यानी कि हमारा मेजर अचीवमेंट हो गया है। हमें I1, I2, I3, I4 की वैल्यू निकालनी है, ऑलराइट। तो पहले मैं क्या करता हूं I1 और I2 की वैल्यू निकालते हैं। I1 देखिए ये हमारा करंट I1 है, ठीक है,
और I1 की जगह हमने क्या लिखा है, यहां देखिए I1 की जगह हमने लिखा है 2 माइनस एक्स। I1 किसके बराबर है बच्चों, 2 माइनस एक्स के बराबर। तो लिख लेते हैं 2 माइनस एक्स की जगह क्या लिखना है, 24/25। एलसीएम ले लीजिए भैया 25, ये कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स 25 टाइम्स मल्टीप्लाई होके 2 इंटू 25 50 माइनस 24, यानी I1 हमारा आ रहा है 26/25 एम्पियर। ठीक है, I2 की वैल्यू कितनी है, I2 की वैल्यू हमारी आ रही है, I2 कहां है हमारा बच्चों, देखिए I2 हमारा यहां पर प्रेजेंट है। ठीक है, तो I2 हमारा कितना है, I2 की जगह देखिए हमने क्या लिखा है, चलिए डायरेक्ट हम लिखते हैं। ठीक है, I2 की जगह हमारा है 2 माइनस वाई अपॉन 2। ठीक है, 2 माइनस वाई अपॉन 2, 2 माइनस वाई अपॉन 2, ये हो जाएगा आपका 2 माइनस 18/25 डिवाइडेड बाई 2। अगर आप एलसीएम ले लेते हैं 25, ये 2 भी नीचे मल्टीप्लाई होगा, 25 इंटू 2 50 माइनस 18, 50 माइनस 18 कितना होता है बच्चों, 32/25 इंटू 2, 2 से कट होगा 16 होगा, यानी कि 16/25 एम्पियर। राइट, इसी तरीके से हम लोग फाइंड कर लेते हैं I3। एक करके तीनों फाइंड करना है। I3 हमारा क्या है बच्चों, I3 देखिए इधर आपका आ रहा है, I3 क्या है, x माइनस 0/1, यानी कि I3 डायरेक्टली आपका x के बराबर है। देखिए I3 क्या, x माइनस 0/1, यानी कि I3 x के बराबर है, और x की वैल्यू आपकी आई है 24/25 एम्पियर। और I4 क्या है, I4 हमारा है x माइनस वाई अपॉन 3, यहां कहीं लिखा है I4 की जगह x माइनस वाई अपॉन 3 कर लेते हैं। x की जगह लिखेंगे 24/25 माइनस y की जगह लिखेंगे 18/25 होल डिवाइडेड बाई 3, यानी अगर हम एलसीएम ले लें 25 का, तो ये 3 तो इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ऊपर क्या है 24 माइनस 28 कितना हो जाएगा, ये 6, ये 3 कट होगा 2 टाइम्स, यानी I4 जो हमारा आ रहा है बच्चों, वो आ रहा है 2/25 एम्पियर। क्लियर है, तो देखिए यहां पर कितना करंट है पता चल गया, यहां पर कितना करंट है पता चल गया, यहां पर कितना करंट पता चल गया, यहां पर कितना करंट है पता चल गया। इस ब्रांच में करंट पूछ रहा है, ये भी तो भाई दो जंक्शन के बीच का ब्रांच है ना, तो ये कितना है I2 प्लस I4, तो निकाल लीजिए, मैं इधर I2 प्लस I4 निकाल दे रहा हूं। I2 प्लस I4 जो है बच्चों, वो कितना होगा हमारा, I2 कितना है, I2 है 16/25, I2 कितना है 16/25 प्लस I4 कितना है 2/25, यानी अगर आप ऐड करेंगे तो ये साफ दिख रहा है कि ये 18/25 एम्पियर आना चाहिए। हर एक ब्रांच में जो करंट है बच्चों वो हमें मिल गया। ठीक है, तो ये हमारा दो अननोन पोटेंशियल था, सेम प्रोसेस था सॉल्व करने का, बस जब एक पोटेंशियल होता था तो एक जगह हम लोग किरचॉफ जंक्शन लॉ लगाते थे, दो पोटेंशियल है तो दो जगह हम लोग किरचॉफ जंक्शन लॉ लगा रहे हैं, तीन होगा तो तीन जगह लगाएंगे, थोड़ा और बड़ा हो जाएगा। चलिए इसको आप लोग नोट कर लीजिए बच्चों। चलिए बच्चों अगला सवाल देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये थोड़ा सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, एक 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 सिंपल सा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ये 110 वोल्ट है, ये 200 ओम है,
ये 100 ओम है और ये 300 ओम। इसको ए पॉइंट कह दे रहे हैं, इसको बी कह दे रहे हैं, इसको सी कह दे रहे हैं। ठीक है, मैं करंट डिवीजन कर दे रहा हूं, आप एक बार खुद से वीडियो को पॉज करके ट्राई करिएगा। क्योंकि यहां से मान लीजिए करंट आई हमारा फ्लो कर रहा है, ये आई करंट जब इस पॉइंट पर पहुंचेगा तब इसे दो पाथ दिखेंगे, उसमें से I1 करंट बच्चों इधर फ्लो कर जाएगा और I2 करंट इधर फ्लो कर जाएगा। फिर ये I1 I2 मिलकर ये I करंट आपका इधर से फ्लो करता हुआ वापस आ जाएगा। यानी I करंट जो हमारा है वो I1 प्लस I2 के बराबर है। तो I1 I2 और I ये तीनों फाइंड करके आपको बताना है। चलिए एक बार ट्राई करिए। चलिए, मैं उम्मीद करता हूं बच्चों आप लोगों ने वीडियो पॉज करके इस क्वेश्चन को ट्राई किया है। तो इसके सॉल्यूशन को जरा देखते हैं हम लोग। बच्चों सपोज करो अगर यहां का पोटेंशियल अगर 110 वोल्ट है तो यहां का पोटेंशियल कितना हो जाएगा, 0 वोल्ट। तो यहां का अगर यहां का 110 है तो यहां का कितना होना चाहिए, यहां का भी 110 वोल्ट होना चाहिए। लेकिन इस पॉइंट का पोटेंशियल क्या है हमें नहीं पता, तो इस पॉइंट के पोटेंशियल को हम लोग मान लेते हैं x। अगर इस पॉइंट पर पोटेंशियल x है तो यहां पर भी पोटेंशियल x ही होना चाहिए। ठीक है, तो जरा इस x पॉइंट पर कहीं भी आप यहां ले लें या फिर यहां ले लें, कहीं भी आपकी मर्जी है। आप इस x पॉइंट पर जरा जंक्शन लॉ लगाकर हम लोग देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। ठीक है, यहां पर भी एक ही अननोन का क्वेश्चन है हमारा, अननोन एक ही अननोन वोल्टेज, तो हम लोग अप्लाई करते हैं जंक्शन लॉ। सी पॉइंट पर जंक्शन लॉ अप्लाई करते हैं। भाई सी पॉइंट पर कितना करंट आ रहा है, I1 I2 मिलकर आ रहा है, यानी कि I1 प्लस I2, और ये कितना करंट यहां से लीव कर रहे हैं भाई, I करंट लीव कर रहे हैं। तो I1 प्लस I2 I के बराबर होगा। I1 कितना होना चाहिए बच्चों, देखिए I1 इधर से फ्लो कर रहा है, यानी कौन से पोटेंशियल से, 110 वोल्ट के पोटेंशियल से x वोल्ट के पोटेंशियल तक फ्लो कर रहा है, यानी ये हो जाएगा 110 माइनस x अपॉन 200 ओम, है ना। और I2 की अगर हम बात करें तो ये भी 110 से x तक फ्लो कर रहा है, यानी 110 माइनस x, लेकिन इसका रेजिस्टेंस है 100 ओम, और ये किसके बराबर होना चाहिए, I के बराबर। I करंट हमारा x पोटेंशियल से 0 पोटेंशियल की तरफ फ्लो करे, यानी x माइनस 0 अपॉन 300। ठीक है बच्चों, तो देखिए 2 0 तो पहले से ही इनका जो है वो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, 100 कॉमन ले लीजिए और कट कर दीजिए। हमारा अब आ क्या रहा है, 2 और 1 का एलसीएम हो जाएगा बच्चों 2, तो ये हो जाएगा 110 माइनस x प्लस ये 2 से मल्टीप्लाई होकर 220 माइनस 2x, ये किसके बराबर है, x अपॉन 3 के बराबर। क्लियर है बच्चों। अच्छा, इस 2 को इधर भेज देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 2x, और 3 को अगर इधर भेज दें तो 110 और 220 हो जाएगा 330, 330 इंटू 3 हो गया आपका 990, माइनस x माइनस 2x हो जाएगा माइनस 3x, और माइनस 3x इस 3 से मल्टीप्लाई होकर हो जाएगा माइनस 9x। अगर इस माइनस 9 को इधर लाएं बच्चों तो ये हमारा हो जाएगा 11x इज इक्वल्स टू 990, राइट। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे, x की वैल्यू हो जाएगी 990 अपॉन 11, और ये हमारा आ गया आपका 90 वोल्ट, यानी x पॉइंट का जो पोटेंशियल है, मतलब x पोटेंशियल जो है वो 90 वोल्ट के बराबर है। ठीक है, एलसीएम सही से लेना है, ये 110 माइनस x ही रहेगा एलसीएम के बाद, ये 220 माइनस 2x हो जाएगा 2 से मल्टीप्लाई होकर, ये हो गया 110 प्लस 220 330, और 3 जो इधर लेकर जाएंगे वो 3 जब मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा 990, और ये माइनस x माइनस 2x हो गया माइनस 3x, इस 3 से मल्टीप्लाई होकर हो जाएगा माइनस 9x, और ये 2 इधर जाकर हो जाएगा 2x माइनस 9x इधर आ गया प्लस 9x, ऐड होकर 11x हो जाएगा, 990 के बराबर है, तो x आपका आ जाएगा 90 वोल्ट। चलिए ठीक है, अब भाई x निकल कर आ गया हमारा, तो फाइंड कर लेते हैं करंट। जो करंट I1 हमारा है बच्चों, वो नोटिस कीजिए I1 हमने क्या लिखा है, 110
माइनस एक्स अपॉन 200। तो x की जगह क्या लिख लें, 90 लिख लें, तो ये 110 माइनस 90 अपॉन 200, जो कि हो जाएगा आपका 20 अपॉन 200, यानी कि 1 अपॉन 10 एम्पियर, राइट। अच्छा, उसी तरीके से I2 की वैल्यू भी लिख लेते हैं। I2 क्या है बच्चों, I2 हमारा है 110 माइनस एक्स अपॉन 100। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 110 माइनस 90 अपॉन 100, यानी कि ये आपका हो गया 20 अपॉन 100, विच इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 5 एम्पियर। और I की वैल्यू क्या है, I1 प्लस I2। I1 हमारा है 1 अपॉन 10, I2 हमारा है 1 अपॉन 5। इसका एलसीएम ले लीजिए 10, ये हो जाएगा 1 प्लस 2, यानी कि I की वैल्यू आ जाएगी बच्चों 3 अपॉन 10 एम्पियर। क्लियर है, तो एक ये आंसर आ गया, एक ये आ गया और एक ये आ गया। आसान सा सवाल था, चलिए नोट कर लीजिए। एक सवाल और देखते हैं, थोड़ा सा डिफिकल्ट सा सवाल देखते हैं, यानी थोड़ा और लेंदी होगा, ये तो मैंने आपको सिंपल सवाल करा है, इसको नोट कर लीजिए। चलिए बच्चों, एक आखिरी सवाल करते हैं। ये क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है। क्वेश्चन नोट कर लें आप लोग। ये हमारा 14 वोल्ट की बैटरी है, ये 5 ओम 5 ओम 5 ओम, ये सब आपके लिए 5 ओम है, कैलकुलेशन आसान हो जाएगा आपका। ऑलराइट, ठीक है। तो सवाल समझिएगा पहले। आपसे कह रहे हैं कि भाई जितने भी करंट इस सर्किट में फ्लो कर सकते हैं, सारे पॉसिबल करंट्स जो आपको फाइंड करना है। तो कुछ ऐसा कर सकते हैं बच्चों कि यहां से हम लोग आई करंट लें, ठीक है, यहां से हम लोग आई करंट ले रहे हैं। ये आई करंट जब यहां पहुंचेगा तब इसके पास दो रास्ते हैं डिवीजन के, एक इस डायरेक्शन में I1 करंट डिवाइड हो जाएगा और इस डायरेक्शन में I2 करंट, यानी बच्चों I जो हमारा है वो I1 प्लस I2 के बराबर है। ये I2 करंट आपका यहां पहुंच रहा है और यहां से जो I1 करंट आपका गया है, ठीक है, यहां से जो I1 करंट गया है, अब उसके पास भी दो रास्ते हैं फ्लो करने के लिए, तो इधर आपका I3 हो गया और इधर आपका I4 हो गया। ऑलराइट, यानी कि I1 भी किसके बराबर है, I3 प्लस I4 के बराबर। क्लियर है। अब ये करंट यहां पहुंचकर I4 और I2 दोनों, ये I4 प्लस I2 हो जाएंगे और ये करंट आपका यहां पहुंचकर वापस से फिर I करंट फ्लो कर जाएगा, ठीक है। तो इसमें हमें फाइंड करना है I1, I2, I3, I4 चारों की वैल्यू। तो क्या करते हैं हम लोग, पोटेंशियल का डिवीजन, पोटेंशियल अलग अलग पॉइंट में मार्क करना शुरू करते हैं। मान लीजिए इस पॉइंट का पोटेंशियल है 0 वोल्ट, तो इस पॉइंट का भी पोटेंशियल होगा 0 वोल्ट और इस पॉइंट का भी पोटेंशियल होगा 0 वोल्ट। अगर ये 14 है यानी कि ये भी 14 है, ये भी 14 है और ये पॉइंट जो है ये भी आपका 14 वोल्ट होना चाहिए, ठीक है। इस पॉइंट का पोटेंशियल हमें नहीं पता तो इसलिए हम इसे x कह दे रहे हैं, इस पॉइंट का भी पोटेंशियल नहीं पता इसलिए इसे हम लोग y कह दे रहे हैं, ठीक है। लेकिन इसका एक, इसको मैं रीड्रॉ कर रहा हूं, इस जो डायग्राम है इसको मैं रीड्रॉ कर रहा हूं। कैसे रीड्रॉ कर रहा हूं जरा आप लोग देखिएगा इसको। ये जो क्वेश्चन है बच्चों, इसमें देखिए 5 ओम और 5 ओम दोनों सीरीज में, इसलिए इनका इक्विवेलेंट हो जाएगा 10 ओम। तो इसको यहां पर मैंने लिखा था I इज इक्वल टू I1 प्लस I2,
और यहां पर मैंने लिखा था कि I1 इज इक्वल्स टू I3 प्लस I4। चलिए ये 5 ओम और 5 ओम मिलकर हो जाएगा 10 ओम, फिर ये हमारा है 5 ओम, ये 10 ओम है, ये 5 ओम है, फिर ये हमारा 5 ओम है, ठीक है। ये 5 ओम और 5 ओम बच्चों 10 ओम हो जाएगा, और ये हमारा एक 5 ओम है, ठीक है। और ये आपकी बैटरी है 14 वोल्ट की, ठीक है। इस पॉइंट पर पोटेंशियल आपने लिखा है 14 वोल्ट, इस पॉइंट पे पोटेंशियल आपने लिखा है 0 वोल्ट, ये आपका x वोल्ट है और ये आपका y वोल्ट है, ठीक है। अच्छा अगर ये x है बच्चों यानी ये पॉइंट भी x होना चाहिए, और ये y है यानी ये पॉइंट भी y होना चाहिए। फिर से दो अननोन, 3 अननोन के भी सवाल होते हैं, वो थोड़ा और लेंथी हो जाएगा, बोर्ड मिटाकर हमें 2 बार करना पड़ेगा। खैर ऐसे सवाल आपसे जनरली पूछे नहीं जाएंगे, बोर्ड में तो नहीं ही पूछे जाएंगे, तो 2 का अगर आप कर पा रहे हैं तो आप बिल्कुल आराम समझ सकते हैं कि इसको 3 का हम लोग कैसे कर सकते हैं। खैर चलिए इसको करते हैं। तो बच्चों यहां पर मैं सबसे पहले तो जो x पॉइंट है, जो x पोटेंशियल है, इसके लिए एक इक्वेशन लिखूंगा जंक्शन लॉ, और एक y पोटेंशियल जो इसके लिए मैं इक्वेशन लिखूंगा। पहले x के लिए इक्वेशन लिखते हैं। देखिए यहां से I1 करंट आ रहा है, राइट बच्चों, यहां से I1 करंट आ रहा है, ये I1 करंट हमारा इधर I3 और इधर I4 में बढ़ जा रहा है, यानी कि ये I3 प्लस I4 के बराबर है। चलिए जरा देखते हैं I1 हमारा कितना है बच्चों। I1 करंट 14 वोल्ट से x वोल्ट तक जा रहा है, यानी कि 14 माइनस x डिवाइडेड बाई कितना, सब तो रेजिस्टेंस 5 ही है तो अपॉन 5, किसके बराबर हो जाएगा I3 आपका जा रहा है x से 0 तक, यानी x माइनस 0 अपॉन टोटल रेजिस्टेंस है 10 इसलिए अपॉन 10, ठीक है। प्लस I4 कितना है बच्चों, I4 देखिए आपका x से y तक जा रहा है, यानी कि x माइनस वाई अपॉन 5 ओम रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो ये आपका हो गया 14 माइनस एक्स अपॉन 5 इज इक्वल्स टू, इसका एलसीएम ले लीजिए 10, ये तो x ही रहेगा, ये आपका हो जाएगा 2x माइनस 2y, और ये 5 से कट कर 2 हो गया, 2 इधर मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, 14 2 जा 28 माइनस 2x इज इक्वल्स टू 3x माइनस 2y, राइट। ये माइनस 2x इधर है, प्लस 2x हो जाएगा, तो 3x प्लस 2x हो गया 5x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 28, ये आपका बन गया इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। इसी तरीके से हम लोग नेक्स्ट इक्वेशन बनाने जा रहे हैं ये y पॉइंट के लिए। अगर यहां पर आप देखें तो बच्चों एक तो I4 करंट इधर से आ रहा है और I2 करंट इधर से आ रहा है, और फिर I4 प्लस I2 जुड़कर चला जा रहा है, तो भाई कितना करंट आ रहा है, इधर से I4 करंट जो आ रहा है वो है x माइनस वाई अपॉन 5, राइट, x माइनस वाई अपॉन 5, और ये जो I4 करंट है, सॉरी I2 करंट है, ये 14 वोल्ट से y तक जा रहा है, यानी कि 14 माइनस वाई अपॉन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना है बीच में 10 ओम, यानी कि अपॉन 10, किसके बराबर होना चाहिए, ये I4 प्लस I2 y से 0 की तरफ जा रहा है, यानी कि y माइनस 0 अपॉन 5। सॉल्व करें, इसका एलसीएम ले लेते हैं 10, तो ये हो जाएगा आपका 2x, 2 से मल्टीप्लाई होगा 2x माइनस 2y, और ये तो खैर इतना ही रहेगा, प्लस 14 माइनस y इज इक्वल्स टू y अपॉन 5, ये 5 और ये 2, ये हो जाएगा आपका 2 इधर जाकर हो जाएगा 2y, इस साइड तो आपका आ रहा है 2y, इस साइड एक तो आपका 14 है बच्चों, एक आपका माइनस 2y और माइनस y, ये आपका हो जाएगा माइनस 3y, और एक 2x तो हमारा प्रेजेंट है, ठीक है। तो इस इक्वेशन को लिख देंगे 2x
ये प्लस 2y इधर आएगा माइनस 2y हो जाएगा, यानी माइनस 3y के साथ मिलकर माइनस 5y इज इक्वल टू प्लस 14 इधर जाएगा तो हो जाएगा माइनस 14। ये बन गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। जरा देख लेते हैं x की वैल्यू और y की वैल्यू हमारी कितनी आती है। उसके लिए हमें सॉल्व करना पड़ेगा। पहला इक्वेशन हमारा बना है बच्चों 5x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 28, राइट। और दूसरा इक्वेशन जो हमारा बना है वो है 2x माइनस 5y, 2x माइनस 5y इज इक्वल्स टू माइनस 14। ऐसा करते हैं, y को एलिमिनेट कर लेते हैं। y को एलिमिनेट करने के लिए इसको 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कितना आ जाएगा भैया मल्टीप्लाई करने पे? 5 5 जा 25x माइनस 10y इज इक्वल्स टू 28 5 जा 140, और 2 से मल्टीप्लाई करने पर हो जाएगा 4x माइनस 10y इज इक्वल्स टू माइनस 28। अब चूंकि दोनों माइनस माइनस में, इसलिए साइन चेंज करना पड़ेगा। इसको प्लस कर दिया, इसको माइनस कर दिया, इसको प्लस कर दिया, ये कट गया। ये आपका बचा 24x माइनस 25x माइनस 4x यानी कि 21x इज इक्वल्स टू 140 प्लस 28 168, यानी x की वैल्यू कितनी आ रही है 168 अपॉन 21। 7 से कट कर दीजिए, तो 7 से कट करने पर नीचे 3 आएगा और ऊपर जो है वो आपका आ रहा है 24, यानी कि 8 आ गया, इक्वल्स टू 8 वोल्ट। x का पोटेंशियल आपका आ रहा है इक्वल्स टू 8 वोल्ट। अब y भी निकाल लेते हैं भाई। अगर x हमारा 8 आ रहा है, इस इक्वेशन में x की जगह वैल्यू पुट कर देते हैं, इसमें कट देते हैं। ये हमारा है 5x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 28। x की जगह 8 रखेंगे, 5 8 जा 40 माइनस 2y इज इक्वल्स टू 28। ये माइनस 2y को इधर रख देते हैं प्लस 2y, ये है 40 माइनस 28 इधर जाकर नेगेटिव हो जाएगा। तो 2y की वैल्यू कितनी आ रही है बच्चों? 2y की वैल्यू आ रही है आपकी 12, इसलिए y की वैल्यू आ जाएगी आपकी 6 वोल्ट। y आपकी है 6 वोल्ट। चलिए, कई क्वेश्चन में आपको पोटेंशियल डिफरेंस पूछ सकते हैं, तो बताओ इस ब्रांच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस है। तो यहां से लेकर यहां तक का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? x माइनस 0 यानी कि 8 माइनस 0 8, इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं। खैर चलिए, हमें तो अब 4 करंट फाइंड करना है, i1 i2 i3 i4। i1 की वैल्यू हमने क्या लिखी है? i1 को हमने लिखा है 14 माइनस एक्स अपॉन 5, 14 माइनस एक्स अपॉन 5, यानी कि 14 माइनस एक्स की जगह क्या लिखेंगे 8 अपॉन 5। 14 माइनस 8 क्या होता है 6, यानी कि 6 अपॉन 5 एम्पियर करंट है ये हमारा। उसी तरीके से i2 भी फाइंड कर लेते हैं। i2 क्या होगा? i2 की जगह क्या लिखा है भैया हमने? i2 ये है हमारा i2। i2 की जगह क्या है? 14 से y जा रहा है, यानी कि i2 हमारा है 14 माइनस y अपॉन 5 और 5 10, देखिए यहां पर लिख रखा है। कितना हो जाएगा ये? 14 माइनस y की वैल्यू है 6 अपॉन 10, बोले तो 8 अपॉन 10, यानी कि 4 अपॉन 5 एम्पियर। i3 की वैल्यू क्या है बच्चों? i3 देखिए, i3 की जगह हमने लिखा है x माइनस 0 अपॉन 10, यानी कि ये x अपॉन 10 के बराबर। x हमारा है 8 अपॉन 10, यानी कि 4 अपॉन 5 एम्पियर। क्लियर है? ओके, i4 देख लेते हैं। i4 हमारा क्या बच्चों? i4 की जगह देखिए हमने लिखा है x माइनस वाई अपॉन 5, x माइनस वाई अपॉन 5। x हमारा है 8, y हमारा है 6 अपॉन 5, यानी कि 2 अपॉन 5 एम्पियर। तो i1 i2 i3 i4 सब निकल कर आ गया हमारा। अगर कोई आपसे i4 प्लस i2 ये वाला भी पूछे तो आप i4 i2 दोनों को ज्वाइन कर सकते हैं, 4/5 और 2/5 यानी कि 6/5 हो जाएगा। ठीक है, और इसी तरीके से आप फाइंड कर सकते, टोटल करंट भी फाइंड कर सकते हैं। i क्या है? i1 प्लस i2। i1 कितना है आपका 6/5, i2 कितना है 4/5। कर लीजिए, 6/5 प्लस 4/5 आ जाएगा आपका 10/5, यानी कि 2 एम्पियर। ठीक है, इस तरीके से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए, इसको आप नोट कर ले बच्चों। ये जो सर्किट डायग्राम के सवाल हम कर रहे थे, ये किरचॉफ लॉ का जो डायरेक्ट क्वेश्चन था वो यहां पर हम लोग एंड करते हैं। अगले लेक्चर में हम लोग अब किरचॉफ लॉ के एप्लीकेशंस को पढ़ेंगे, यानी हमारे पास अब 3
स्पेशल टाइप के सर्किट्स हैं, एक आपका होता है व्हीट स्टोन ब्रिज, एक होता है मीटर ब्रिज और एक होता है पोटेंशियोमीटर। तो ये तीन सर्किट्स हैं, इन तीनों सर्किट के बारे में पढ़ेंगे और सेम चीज को वहां पर भी अप्लाई करके और करंट वगैरह फाइंड करने की हम लोग सीखेंगे। ठीक है, चलिए तो अगले लेक्चर में मिलते हैं बच्चों एक नए टॉपिक के साथ। तब तक यहां तक का टॉपिक अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा, मैं बोल रहा हूं बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। जितना आपके बोर्ड में पूछा जाता है, जिस लेवल का आपके बोर्ड में पूछा जाता है, उससे काफी वास्ट मैंने आपको बताया। ये सब अगर आप सीख लेते हैं तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आप अच्छा करेंगे, इससे क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे और बोर्ड तो फिर आपके लिए बिल्कुल छोटा सा हो जाएगा। ठीक है, इजी हो जाएगा। चलिए तो इसको नोट कर लें बच्चों, अगले लेक्चर में मिलते हैं। बाय बाय, पढ़ाई जरूर करिएगा।